अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब मैं अटलांटा के घर के सामने बैठा हुआ हूँ। 11:30 बजे हैं। धूप अच्छी है, इसलिए हम घर से बाहर निकल कर आए हैं और घर के सामने बैठे हुए हैं। धूप अच्छी है, ऐसा लगता है कि हम चेन्नई में हैं। कल हम एक मस्जिद में गए हुए थे। वो मस्जिद इस्लामिक सेंटर नाम से मशहूर है। वहाँ बहुत से लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं। इसका वीडियो भी एक भेजा था, आपने देखा होगा। तो मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि अमेरिका में अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की आबादी काफ़ी है और वो कारोबार में लगे हुए हैं या डॉक्टर्स बनकर लोगों की खिदमत कर रहे हैं या प्रोफेसर्स कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी मौजूद हैं। और आईटी में तो क्या कहना, बहुत हैं, लाजवाब हैं, उनकी तादाद बहुत है। तमिलनाडु के लोग भी आईटी में बहुत हैं, उनमें मुसलमानों की तादाद भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी है। अब मैं यहाँ अटलांटा में घर के सामने बैठकर आपसे बातचीत कर रहा हूँ, तो मेरे पोते अभियान हादी मेरे पीछे आकर खड़े हो गए। आपने उनको देखा होगा, वो मुझे फ़ुटबॉल खेलने के लिए बुला रहे हैं। उन्हें फ़ुटबॉल में बहुत दिलचस्पी है। फ़ुटबॉल के प्लेयर्स के नाम भी उन्हें याद हैं। ये मैं इस वक्त कहना चाहता हूँ। अब देखिए, आप उनको देख सकते हैं, पीछे वो खड़े हुए हैं, हाथ में फुटबॉल लिए। नज़र आ रहे हैं ना? हाँ, अब वो खेल भी रहे हैं फुटबॉल और मुझे बुला रहे हैं। मैं कैसे जा सकता हूँ? मैं फुटबॉल में तो मुझे दिलचस्पी है, मगर इस उम्र में उनके साथ भागकर फुटबॉल खेलना मुश्किल है। वो उनके अब्बा के साथ भी फुटबॉल खेलते हैं और नानी को भी बुलाते हैं, मगर वो भी जा नहीं सकती, फुटबॉल कैसे खेलेंगी। हमारे यहाँ तो औरतों को फुटबॉल खेलने की आदत ही नहीं है। तो ये तमाम इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ यूएसए में क्या हो रहा है, इसके बारे में एक तरह से आपको कम ही सही कुछ मालूमात हासिल हो जाए। और एक नई इंडियन स्टोर भी खुलने वाली है, बिल्डिंग बन गई है और स्टार भी आ रहे हैं, साइन बोर्ड भी लगा हुआ है। उस रास्ते पर चलते हैं तो हमें वो साइन बोर्ड नज़र आता है और चीज़ें ख़रीदने में और आसानी होगी। यूँ तो यहाँ बहुत सी दुकानें हैं, यहाँ हम ज़रूरत की चीज़ें ख़रीदते हैं, सब कुछ। और होटलों की तादाद भी, मेरा मतलब इंडियन होटलों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। हम ना अमेरिकन होटलों को नहीं जाते हैं, क्योंकि वहाँ हलाल चीज़ें बिकती हैं या नहीं, इसके बारे में हमें इल्म नहीं। मगर हैदराबाद, बांग्लादेश, तमिलनाडु और चंद मुल्कों की होटलें हैं, वहाँ हम गए हैं और जाते भी हैं और वक्त ज़रूरत कुछ खा कर आते हैं। यूँ तो खाने पीने का इंतज़ाम हम घर में ही कर लेते हैं, घर का खाना ही पसंद है।
वो भी तमिलनाडु तर्ज का। बहुत सी चीज़ें यहाँ मिलती हैं, कोई तकलीफ़ नहीं है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि लोग समझते होंगे कि अमेरिका चले जाते हैं तो उन्हें इंडियन फूड नहीं मिलेंगे। ऐसी बात नहीं है। यहाँ हिंदुस्तानी बहुत हैं। अमेरिकियों को हिंदुस्तानियों की ज़रूरत है और हम हिंदुस्तानियों को वक्त ज़रूरत अमेरिका की ज़रूरत है। यहाँ हमारे मुल्क हिंदुस्तान के डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। जैसा कि मैंने कहा, इलाज के लिए भी हम उनके पास जाते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि अमेरिका में हम हिंदुस्तानियों के दरमियान रहते हैं तो ये बात गलत ना होगी। लोग पूछेंगे कि अमेरिका जाने के बाद क्या हमारा ईमान बाकी रह सकता है। मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ आने के बाद तमिलनाडु के लोगों में, मुसलमानों में मैंने देखा है कि उनके बच्चे हिफ्ज़ भी कर रहे हैं, दीन की तालीम हासिल कर भी रहे हैं। यहाँ मदरसे हैं, स्कूल्स हैं जहाँ दीनी तालीम भी होती है, कुरान की तालीम भी, नाज़िरा भी होती है और बच्चे हिफ्ज़ भी करते हैं। अज़हर के कई दोस्तों के बच्चे हिफ्ज़ कर रहे हैं। ये खुशी की बात है। अमेरिका जाकर भी हम अपने ईमान को, अपने दीन को कायम रखते हैं, कायम रखने का मौका मिलता है। यहाँ कोई बात हमारे मज़हब या मुसलमानों के ख़िलाफ़, जहाँ तक मुझे मालूम है, नज़र नहीं आती है। अमेरिका एक ऐसी जगह है जहाँ मुख्तलिफ़ ममालिक के लोग खुशखुर्रम रहते हैं और अपनी ज़िंदगी के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उन्हें हासिल करने की कोशिश करते हैं और इसमें वो कामयाब भी हुए हैं। यहाँ हिंदुस्तान के, तमिलनाडु के और कई ममालिक के बहुत से बच्चे तालीम भी हासिल कर रहे हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। एक ज़माना था हम सोचते थे कि औरतों के लिए तालीम की क्या ज़रूरत है, वो वक्त अब चला गया। अब लड़के भी आला तालीम हासिल कर रहे हैं और लड़कियां भी आला तालीम हासिल कर रहे हैं और यहाँ तक कि गैर ममालिक से भी आला तालीम हासिल कर रहे हैं, लड़के भी और लड़कियां भी। कई डॉक्टर्स भी हुए हैं। ये भी हमें खुशी की बात है। इस तरह हम मुसलमान तरक्की कर रहे हैं। इसका सबब मैं बग़ैर फसपेश के ये कहूँगा कि आम्बूर मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी की वजह से ये काम हो पाया है, वरना नहीं होता हरगिज़। मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी मुसलमानों को तरक्की की राह पर लाने में बहुत कुछ कर रही है, कर भी चुकी है। इसकी वजह से हमारी कौम को फ़ायदा पहुंचा है। अब आम्बूर में उलमाए कराम और प्रोफेशनल्स के दरमियान एक मीटिंग भी होने वाली है। इस सिलसिले में मैंने एक दो वीडियो में कई बातें कही हैं। एक और बात मुख्तसरन इस वीडियो के ज़रिए आपको सुनाना चाहता हूँ, वो ये कि उलमाए कराम के पास जो इल्म है दीन की, वो इल्म हमारे प्रोफेशनल्स को
सीखने की ज़रूरत है। और हमारे प्रोफेशनल्स के पास जो इल्म है असली तालीम की, उससे हमारे उलमा कराम को सीखने की ज़रूरत है। हमें दीनी और असली दोनों तालीम की ज़रूरत है। और सबसे बढ़कर उलमा हों या प्रोफेशनल्स हों, हमें बाअखलाक रहने की ज़रूरत है। जो भी काम कर रहे हैं उसमें ईमानदारी के साथ काम करने की ज़रूरत है। इस्लाम के उसूलों को अपनाते हुए हम कोई ऐसा काम न करें जिसकी वजह से किसी को कोई तकलीफ़ न हो। हमारा काम सबके लिए होना चाहिए, ये भी ज़रूरी है। क्योंकि एक डॉक्टर बन जाते हैं